उज्जैन शहर में देर रात करीब 1:30 बजे गंभीर हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। युवक कार में सवार होकर जा रहे थे, तभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास सीवरेज लाइन के लिए टाटा कंपनी द्वारा खोदे गए गड्ढे से बचने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। माधवनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस ने बताया कि अदनान पिता सनोवर हुसैन निवासी आदर्श नगर नागझिरी, अपने दोस्त अफसान पिता सैमुद्दीन निवासी नागझिरी और कैफ मंसूरी पिता रईस 20 वर्षीय के साथ देर रात कार से तोपखाना के लिए कार से जा रहे थे। तभी रात करीब 1:30 बजे देवास रोड से गुजरते समय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास टाटा कंपनी द्वारा खोदे गए गड्ढे से बचने के चक्कर में कार असंतुलित हो गई और डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गई। दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने सुबह अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों के परिजनों ने बताया कि अदनान व अफसान 12वीं के छात्र थे, जबकि कैफ फार्मेसी का छात्र था। अदनान के पिता व्यापार करते हैं, अफसान के पिता एमआर और कैफ के पिता शिक्षक हैं। रमजान माह में रोजेदार देर रात तक जागते हैं। कल बड़ा रोजा भी था। देर रात तीनों युवक कार से घूमने के लिए निकले थे। तीनों युवक नागझिरी आदर्श नगर कॉलोनी के रहने वाले थे। स्कूल व कॉलेज भी साथ ही आना जाना करते थे। देर रात दुर्घटना में उनकी मृत्यु का समाचार सुनने के बाद मोहल्ले में शोक व्याप्त हो गया। इधर माधवनगर पुलिस ने देर रात ही घटना स्थल से क्षतिग्रस्त कार को हटवाया और शवों का पीएम करवाने के बाद परिजनों को शव सौंप दिए। कल रात्रि में इस्कॉन मंदिर के पास में जो है एक 4 व्हीलर गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी। इससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी और एक की आज उपचार के दौरान मौत हुई और 2 अभी उपचाररत हैं। इसमें प्रथम दृष्टया यही पाया जा रहा है कि तेज रफ्तार से गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई है, इस कारण दुर्घटना हुई। सर कहाँ के रहने वाले हैं? ये 5 लड़के हैं। ये सभी नागझिरी क्षेत्र के आदर्श नगर के रहने वाले। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अभी इधर नानेखला साइड से आए थे, भरतपुरी साइड में जा रहे थे। आज हमारे जो बड़े रोजे की आज एक दिन की रात थी, तो कब्रिस्तान के लिए जा रहे थे शायद, तो इसी भी रास्ते में कहीं हादसा हो गया। गाड़ी में एकदम कुछ फेल हो गया। अब तो कन्फर्म तो नहीं बता सकते क्या हुआ होगा, पर उस समय कुछ हादसा हो गया। इसमें हमारा एक भांजा अफसान, उसके इंतकाल हो गया। उसमें कितने लोग सवार थे? इसमें ये 5 बच्चे थे, ये 5 फ्रेंड थे, एक हम उम्र के। तो अब ये दोनों सगे भाई हैं उसमें जो घायल हैं, और एक तेजनकर में घायल है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करने वाले युवक ने चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे एक यात्री की जान बचाई है। घटना 6 अप्रैल की बताई जा रही है। 2 हफ्ते बाद घटना का वीडियो सामने आने के बाद वीडियो देखकर हर कोई कूली की तारीफ कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करने वाले युवक ने चलती हुई अवंतिका ट्रेन और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बीच फंसे यात्री की जान बचाई। घटना 6 अप्रैल की है। 2 हफ्ते बाद वीडियो सामने आने के बाद वीडियो देखकर हर कोई कूली की तारीफ कर रहा है। घटना उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है। कूली आगरनाका निवासी आरिफ मंसूरी है। इस दिन वह स्टेशन पर रोज की तरह ड्यूटी कर रहा था। आरिफ ने बताया कि मुंबई से आई गाड़ी संख्या 12961 ने इंदौर के लिए चलना शुरू ही किया था। इतने में दोनों हाथ में चाय लेकर एक यात्री गाड़ी के 3rd AC कोच में चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे हमने चाय फेंक कर गाड़ी को पकड़ने के लिए बोला, लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। दौड़ते हुए उस यात्री को पकड़कर बाहर की ओर खींच दिया गया। घटना के समय वहां मौजूद कुली राजेश रायकवाड़ सहित 3 RPF के जवान भी मौजूद थे और उन्होंने यात्री को संभाला। सर अवंतिका ट्रेन आई थी उस टाइम पे, और एक यात्री चाय पानी पीने के लिए उतरे नीचे और थोड़े चलने में असमर्थ थे वो, और जैसे ही ट्रेन चली वो चलती ट्रेन में चढ़े और चढ़ नहीं पाए और उनका पैर फिसल गया। तो वो गाड़ी के नीचे आने वाले तो उस समय हमने खींच लिया उनको निकाल के। तो वो आपको डर नहीं लगा? क्योंकि हमने देखा है कि आप उसको खींच रहे हैं, आप खुद भी थोड़ा सा लड़खड़ाए और फिर उसको खींचा। उस टाइम पे क्या है कि अब जान बचाना जरूरी है ना सबसे की, ठीक है जो मालिक ने करा। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मुंबई से इंदौर जा रहे थे। क्या हुआ था? आपके सामने हुई थी पूरी घटना? हाँ वो सामने ही थी, चलती गाड़ी में चढ़ रहे थे और थोड़ा पैर उनका लड़खड़ाए थे, चढ़ने में पैर फिसला। और साथी लोग थे आपके साथ? हाँ मैं थे और ये राजेश भैया था हमारे साथ में। अच्छा, और जब वो आपने उनको बचा लिया तो बाकी वो ठीक थे या फिर उसके बाद फिर उनके थोड़ा कपड़े फट गए थे खींचने में। अच्छा, बाकी तो ठीक थे। फेमस सिंगर और रैपर बादशाह के हाल ही में रिलीज एक एल्बम सनक के एक गाने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। महाकाल मंदिर के पुजारी सहित अन्य कई भक्तों ने गाने में अश्लील शब्दों के साथ भोलेनाथ का नाम उपयोग करने पर आपत्ति जताई है।
उन्होंने गाने से भगवान का नाम हटाने और माफी मांगने को कहा है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उज्जैन सहित अन्य शहरों में बादशाह के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी महेश पुजारी ने आरोप लगाया कि सनातन में छूट का दुरुपयोग हो रहा है। साधु संत कथावाचक सभी ऐसी चीजों पर मौन है। फिल्म स्टार हो या गायक, उन्हें भगवान के नाम पर अश्लीलता फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। देश भर में एक साथ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह तो हर कोई सनातन धर्म को गलत ढंग से पेश करता रहेगा। हम इसका विरोध करते हैं। महाकाल सेना और पुजारी महासंघ सहित हिंदू संगठन ने तत्काल इस गाने से भगवान भोलेनाथ का नाम हटाने को कहा है। फिर जो भी गायक हैं, जो भी फिल्म दुनिया से संबंधित है, हम उनसे भी ये चाहेंगे कि अब वो इन चीजों को बंद कर दे कि हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान उसके कारण हो। इन सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए, सख्त प्रतिबंध लगना चाहिए। देश का बच्चा बच्चा सनातन धर्म को जागृत करना चाहिए। यहाँ तक कि जो सनातन धर्म को मानने वाले साधु और संत और कथावाचक है, जो केवल अपने यहाँ तक सीमित है, मठ का ध्यान रखते हैं या कथा करके अपना भरण पोषण करते हैं, यहीं तक का ध्यान रखते हैं, उन्हें भी आगे आके बढ़ चढ़कर इस सनातन धर्म को बचाना चाहिए। केवल अपने निजी लाभ या निजी व्यवस्था को नहीं, सनातन धर्म को बचाने का सबका कर्तव्य है और उसके लिए सतत संघर्ष करना चाहिए। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ, महाकाल सेना, हम जैसे संगठन सतत हम इस तौर जब भी आप लोगों के माध्यम से ध्यान आकर्षित होता है, हमारा पुरजोर विरोध होता है। बादशाह का 2 मिनट 15 सेकंड का नया गाना जमकर ट्रेंड कर रहा है। इस गाने को सोशल मीडिया के YouTube पर अब तक 18 मिलियन लोग देख चुके हैं। कई नामी हस्तियों ने इस गाने पर रील बनाई है। गाना काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन इस गाने से अब आज के इस युग के अंदर जो संगीतज्ञ इस प्रकार की बातें करते हैं, बादशाह जैसे, सर्वप्रथम तो बादशाह शब्द को हटा दे, आक्रांता से कहीं ना कहीं उत्सर्जित शब्द है। हमने तानसेन को संगीत सम्राट कहा है। आपको महादेव को ही जानना है बादशाह, तो आप आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आपको बताऊंगा कि महादेव के हाथ में डमरू है तो त्रिशूल भी है, वो नटराज है तो नटराज के अंदर भी आनंद तांडव भी किया उन्होंने, तो विध्वंस तांडव भी उन्होंने किया है। किंतु आप कहाँ हैं, क्या चल रहा है इस राष्ट्र में, तो आप समझिए, इसे गंभीरता से लीजिए। आप यदि सनातन को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, तो बादशाह आपको समझना होगा, इस प्रकार की गंदगी से अपने आप को दूर रखना होगा। जी, ओम नमो नारायण जी। शारीरिक शोषण के मामले में 1 महीने से महिला थाने के काट रही चक्कर। सेठीनगर दरगाह के पास निवासी महिला रईसा पति स्वर्गीय कादिर, जिसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। प्रताड़ित महिला ने बताया कि 3 महीने पहले आरोपी मुकद्दर पिता बोंदा पटेल ने मेरी जमीन के लालच में मुझसे शादी की और झूठा झांसा देकर मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और एक कोरे कागज पर मेरे साइन करवा लिए। उज्जैन लाकर किराए के मकान में रख दिया और मेरी 6 बीघा जमीन अपने नाम करवाने का दबाव बनाने लगा। जब मेरे द्वारा जमीन उसके नाम करने से मना कर दिया गया तो वो मुझे 1 महीने पहले किराए के मकान में अकेला छोड़कर चला गया। मेरी जमीन ग्राम माधोपुर तहसील बड़नगर में है। उसी के पास में मुकद्दर की जमीन भी है, जिसके लालच में उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया और मुझे डरा धमकाया जा रहा है। वो जान से मारने की धमकी भी देता है, जिसकी रिपोर्ट करवाने के लिए 1 महीने से मैं महिला थाने के चक्कर लगा रही, लेकिन मेरी थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की है। मैं चाहती हूं कि मुझे न्याय मिले। वहीं अभिभाषक रिया कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि रईसा पति कादिर को मुकद्दर पिता बोंदा पटेल निवासी ग्राम माधोपुर तहसील बड़नगर द्वारा जमीन के लालच में शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए और जमीन उसके नाम करने का दबाव बनाया गया। जब रईसा ने जमीन उसके नाम करने से मना कर दिया तो वो उसे उज्जैन में किराए के मकान में छोड़कर चला गया और अब जान से मारने की धमकी देकर धमका रहा है, जिसको लेकर रईसा 1 महीने से महिला थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन महिला थाने पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है और थाने पर उसके साथ में दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए आज हमें मीडिया के समक्ष आना पड़ा। महिला थाने पे हम महिला संबंधित पीढ़ी जो कानून बना उसके लिए आए थे। मेरे साथ मेरी क्लाइंट है रईसा, ये पिछले 1 महीने से परेशान हो रही है। इनके साथ मुकद्दर ने रेप की घटना कारित करके उनको भगा दिया, शादी का झूठा झांसा दिया, प्लस उसके साथ में इनकी ज़मीन है उनको कब्जे में लेने के लिए उन पर दबाव बना रहा है ये। और ये जब भी थाने आ रही है, उच्च अधिकारी को भी इनके खिलाफ संबंध में दी है शिकायत जानकारी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुकद्दर के खिलाफ उसको अरेस्ट किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले 1 महीने से मेरे साथ चल रही हैं, बेचारी परेशान है ये।
नहीं, मैं 1 महीने से चक्कर काट रही हूँ और मेरे साथ मुकद्दर ने शारीरिक संबंध बनाए और मुझे बोला कि तेरे साथ शादी करूँगा, ऐसा वैसा, और ऐसा करके मेरे को छोड़ के गया है। जब मैं आई मेला थाने में तो हमारी रेखा मैडम कहती है कि बोले कि तुम ताज़ी घटना बताओ तो हम तुम्हारी FIR करेंगे। तो ताज़ी घटना कैसे बताऊं, अगर ताज़ी घटना नहीं हुई, 1 महीने की बात है, कोई आज की बात थोड़ी ना है कोई। और रेखा मैडम बोलती है कि बोले कि तुम कल आना, परसों आना, कल आना, परसों आना, ऐसे करते करते आज हमको 1 महीना हो गया, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। और मतलब रेखा मैडम का यह कहना है, जो TI साहब है उनका, कि बोले गवाह लाओ। मैं कहाँ से गवाह लाऊँ, मेरा कोई भी नहीं है, ना माँ है, ना भाई है, ना बहन है, ना रिश्तेदार, कोई भी नहीं है मेरा। मैं कहाँ से लाऊँगा गवाह, और किसको गवाह लाऊँ मैं? ये मेरे साथ हुआ है, क्या मेरे पास में खड़े थोड़ी ना था। वो माधोपुरा में रहता है, उसका नाम मुकद्दर है और मैं उज्जैन में रहती हूँ। आस्था के पर्व पंचकोशी यात्रा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हजारों यात्रियों ने 118 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा को पूरा किया। 15 अप्रैल को यात्रा में निकलने वाले यात्रियों की आज 5 दिन की यात्रा पूरी होगी, जबकि तिथि के अनुसार कई यात्रियों ने 16 अप्रैल को पंचकोशी यात्रा को शुरू किया था, वो दूसरे दिन यानी 20 अप्रैल को यात्रा को पूरी कर नगर में प्रवेश करेंगे। बुधवार को पंचकोशी यात्रियों का जत्था उज्जैन शहर में पहुंचा और यात्रियों ने नागचंद्रेश्वर महादेव के मंदिर पर पहुंचकर बल छोड़कर यात्रा की समाप्ति की। जिला प्रशासन ने पंचकोशी यात्रा को लेकर तमाम इंतजाम किए थे। यात्रियों के रुकने के लिए पड़ाव स्थल पर छांव हेतु पंडाल हो या फिर भोजन आदि की व्यवस्था, सभी इंतजाम समाज सेवी संस्थाओं की मदद से पूरे किए गए। यात्रियों ने पंचकोशी यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाओं की तारीफ भी की। 5 दिन से चल रही पंचकोशी यात्रा का समापन नागचंद्रेश्वर पर घोड़ा चढ़ाकर बल वापस कर किया गया। साथ ही श्रद्धालु अमावस्या पर्व होने के कारण शिप्रा नदी पर स्नान कर घर लौटे। उज्जैन में 5 दिनों तक चल रही धार्मिक यात्रा पंचकोशी का अमावस पर समापन हुआ। श्रद्धालुओं ने नागचंद्रेश्वर भगवान से बल लेकर यह यात्रा प्रारंभ की थी, जो कि अब मान्यता के अनुसार भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर पर घोड़ा चढ़ाकर भगवान को बल पूर्ण लौटाकर यात्रा का समापन किया है। जिसके बाद यात्री शिप्रा नदी के रामघाट पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता के अनुसार आज के दिन शिप्रा नदी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान समाज सेवियों ने यात्रियों की सेवा में दिलो जान लगा दी। कोई पानी पिलाता हुआ नजर आया, तो कोई नाश्ता कराता हुआ, तो कोई दवाई वितरण करते हुए नजर आया। सफलतापूर्वक 5 दिन की पंचकोशी यात्रा का कल विधिवत रूप से समापन हो गया। ये जैसे कि उज्जैन अवंतिका में 10वें के दिन जो पंचकोशी यात्रा चालू हुई थी, आज उसका समापन है। ये जो दर्शनार्थी है 118 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा पे गए थे उज्जैन अवंतिका की, तो भगवान नागचंद्रेश्वर से बल लेके गए थे बल देवता से, तो आज ये पुनः भगवान को बल लौटाने आए हैं, तो बल के रूप में भगवान को घोड़ा चढ़ाना है। तो आज ये सब दर्शनार्थी मिट्टी का घोड़ा चढ़ा के भगवान को बल अर्पित करने आए। आज पंचकोशी यात्रा 5 दिन से प्रारंभ हुई थी। नागचंद्रेश्वर से पंचकोशी प्रारंभ हुई थी और सभी 5 ही जगह 118 किलोमीटर की यात्रा यात्रीगणों ने आज परिपूर्ण किया है और आज से अष्टतीर्थी करेंगे। और आज सब शिप्रा में स्नान कर रहे हैं। शिप्रा में स्नान करने से सभी 7 जन्मों के पाप उनके निवारण होते हैं और पंचकोशी यात्रा करने से सब अधिक से अधिक यज्ञों की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु जन 14 अमावस्या के दिन काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा करते हैं, जिनके जन्म जन्म के दुख दारिद्र्य सब दूर होते हैं। एक दिन पूर्व ही रामघाट पहुंचे पंचकोशी यात्री स्नान कर अष्ट तीर्थ की यात्रा करेंगे प्रारंभ। शुक्रवार को 118 किलोमीटर की यात्रा कर पंचकोशी यात्री रामघाट पर स्नान के लिए पहुंचे। यात्री मां क्षिप्रा में स्नान कर यहां से 1 दिवसीय अष्ट तीर्थ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। हिंदू मान्यता के अनुसार 118 किलोमीटर की यात्रा कर पंचकोशी यात्री यात्रा का समापन कर अष्ट तीर्थ यात्रा करते हैं, जिससे उन्हें 118 किलोमीटर की यात्रा का धर्म लाभ मिलता है। हालांकि पंचकोशी यात्रा का समापन शनिवार के दिन होना है, लेकिन एक दिन पूर्व निकले पंचकोशी यात्री घाटों पर स्नान के लिए आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन एवं होमगार्ड द्वारा भी रामघाट सहित संपूर्ण नदी क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं। होमगार्ड के जवान लगातार नदी क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर यात्रियों को गहरे पानी की जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि स्नान करते समय दुर्घटना न हो। चैनल से चर्चा में रामघाट के शासकीय पुजारी पंडित आनंद लोटा गुरु ने बताया कि एक दिन पूर्व निकली पंचकोशी यात्रा
के यात्री आज चतुर्दशी पर मां क्षिप्रा का स्नान करने के लिए आ रहे हैं। स्नान करने के बाद वो अष्ट तीर्थ यात्रा प्रारंभ करेंगे। नदी का महत्व सब तीर्थों से तिलबरबला तीर्थ का महत्व है। आज पंचकोशी यात्रा जब नागचंदेश्वर से प्रारंभ हुई थी, आज चतुर्दशी के दिन पुनः पंचकोशी यात्रा 118 किलोमीटर की यात्रा परिपूर्ण करके रामघाट पर स्नान करके कल अमावस्या का स्नान करके सभी श्रद्धालुगण अपने अपने घर पे प्रस्थान करेंगे और क्षिप्रा माता में स्नान करके अधिक से अधिक पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। घाटों पे हमारे होमगार्ड विभाग के द्वारा 13 को की ड्यूटी लगाई गई है, जिसको सेक्टर बांट दिया है। हर सेक्टर पे एक जवान खड़ा करके वो पेट्रोलिंग कर रहा है। नाव से भी पेट्रोलिंग हो रही है। पूरे घाट पे करीबन 12 जवान हमारे लगे हुए हैं। अभी शिफ्ट में 3 शिफ्ट में 12 जवान लगे हुए हैं। 24 घंटे होमगार्ड 13 दल की ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। तो पंचकोशी यात्रियों का आना शुरू हो गया है। रात से ही पंचकोशी यात्री नहा के जा रहे हैं और अभी पंचकोशी की भीड़ चल रही है। बाहर से पधारे श्रद्धालुगण एवं यात्रीगण व पंचकोशी यात्रीगण ध्यान दें, नदी में पानी गहरा है। नहाते वक्त सावधानी बरतें। घाट के किनारे सीढ़ियों पर बैठकर स्नान करें। पानी की गहराई में न जाएं, तैरने का प्रयास न करें। साथ ही ध्यान रखें अपने कीमती सामान, झोला, बैग, मोबाइल, कपड़े इत्यादि के पास अपने परिजन को सामान के पास बिठाएं, फिर नहाने जाएं। पवासा क्षेत्र में रहने वाले 65 वर्षीय तूफान सिंह दोने पत्तल बनाने का काम करते थे। मंगलवार सुबह 5 बजे के लगभग उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले उन्होंने अपने मोबाइल पर पहले एक वीडियो बनाया और अपनी मौत का जिम्मेदार 3 लोगों को बताया। सुबह जब यह सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस को बुजुर्ग के घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पवासा पुलिस ने बुजुर्ग का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। मृतक ने अपने मोबाइल स्टेटस में लगाए वीडियो में मरने के पहले 3 लोगों में सीमाबाई सिसोदिया, सूताखेड़ी, सरदार सिंह और जसवंत का नाम लिया था। एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि मृतक ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर स्टेटस पर डाला था और एक पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था। बुजुर्ग संभवतः अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर अकेला रहता था। तूफान सिंह ने वीडियो में जिस सीमाबाई का जिक्र किया है वो मृतक के साथ रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले इसे छोड़कर किसी और के पास चली गई थी। पुलिस सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर पता लगा रही है कि बुजुर्ग किन किन लोगों से परेशान था। जिनके नाम बता रहा है वो किस बात के लिए इसे परेशान करते थे, बयान होने के बाद जांच में खुलासा हो पाएगा। कि मेरी जान को खतरा है। आज दिनांक 18/4/2023 को बना रहा हूँ। सुबह के करीब 4 बज रहे हैं। मेरी जान को खतरा है। सीमाबाई सिसोदिया, सुतार खड़ावली, हरदार सिंह, जसवंत। पवासा थाने का एक मामला संज्ञान में आया जिसमें एक सुसाइड नोट मिला है और एक वीडियो फुटेज मिली है जिसमें वो व्यक्ति ने जो सुसाइड करने से पहले अपना जो बताया है वो कुछ कारणों से व्यतीत था। उसने अपनी पत्नी का और कुछ और लोगों का नाम लिया। तो पूरा मामला संज्ञान में आते के साथ पुलिस जो है इसने मर्ग कायम किया, इसमें पीएम करवाया जा रहा है। इसके बाद जो भी वाजिब कार्रवाई उसमें की जाएगी। कायता थाने में युवक पर केस दर्ज करने पर भीम आर्मी ने चक्का जाम कर दिया। इसके बाद तराना स्थल पर विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। कायता थाने में टीआई लीला सोलंकी ने कहासुनी होने पर अजय नवरंग नामक युवक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। युवक सोशल मीडिया पर थाना प्रभारी के खिलाफ खबरें लिख रहा था। इसी को लेकर मंगलवार को जब वो थाने पहुंचा तो दिलीप माली अपने यहां हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे। रिपोर्ट को लेकर नवरंग और थाना प्रभारी के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि केस दर्ज करना पड़ गया। केस दर्ज होने के बाद युवक ने भीम आर्मी को सूचना दे दी। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उज्जैन कायथा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। 1 घंटे से अधिक समय तक यहां जाम लगा रहा। विधायक महेश परमार के अलावा एसडीओ एकता जायसवाल एवं एसडीओपी राजाराम अवासिया भी मौके पर पहुंचे
और दर्ज रिपोर्ट के मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर चक्का जाम खत्म हुआ। थाना प्रभारी सोलंकी का कहना था कि युवक थाने पर आकर अनर्गल शब्द कहते हुए विवाद कर रहा था। इस पर कार्रवाई की गई है। बैठ जाओ नीचे बैठो। 282 का मुकदमा कायम करो अभी। चलो बैठो आप बैठ जाओ और बिठा लो, बुला लो और मारो। चलो बैठा रहो। कभी भी नहीं पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। एक मिनट नहीं सर, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक मिनट कन्हैया जी, कई बार मेरे से कई लोगों के खिलाफ ये बोला है टीआई थाना प्रभारी लीला सोलंकी जी ने कई बार ये बोला है मुझसे कि वो अगर ज्यादा नेतागिरी कर रहा है तो कोई लड़की अरेंज करो, उसके ऊपर 376 करूंगी मैं। इस तरीके का रवैया उज्जैन जिले में अभी तक 4 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। उज्जैन जिला सरकारी खरीदी के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि उज्जैन जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी कार्य 171 केंद्रों पर किया जा रहा है। आज तक 43,515 किसानों से 4 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया एवं 3,47,000 टन का गेहूं सुरक्षित भंडारण गोदामों में किया गया, जो प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर खरीदे गए गेहूं के विरुद्ध 380 करोड़ के ईपीओ हस्ताक्षर कर भुगतान हेतु बैंक को भेज दिए गए हैं एवं बैंक द्वारा 316 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में कर दिया गया है। जो गेहूं उपार्जन का कार्य है उसमें 170 केंद्रों पे हमारा उपार्जन का काम चल रहा है और इस बार जिस तरीके की आवक है उससे यह स्पष्ट है कि रिकॉर्ड खरीदी होगी। पिछला रिकॉर्ड 6 लाख टन का था और अभी लगभग 3.5 लाख की खरीदी हो चुकी है। तो चूँकि समर्थन मूल्य पर किसानों को कीमत अच्छी है तो अच्छा गेहूँ तो वो मंडी में बेच रहे हैं, सामान्य किस्म का गेहूँ खरीदी केंद्र पे आ रहा है और सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे ही कोई शिकायत मिलती है, एक जगह शिकायत मिली थी कि किसी सर्वेयर ने अनावश्यक रूप से दबाव डाला था एक हमारे किसान भाई को, तत्काल FIR कराई गई, सेवा से बर्खास्त किया गया। एक और शिकायत नागदा में आई थी, वहाँ भी सेवा से बर्खास्त करके FIR की कार्रवाई की गई। इस बारे में 0 टॉलरेंस है। किसानों को उनकी जमीन उपज का जो कीमत सही मिले और किसी तरह की कोई असुविधा न हो, ये हमारा लक्ष्य है। कालिदास अकेडमी के अभिरंग नाट्य गृह में मंगलवार को 36वां भैराजी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मालवा लोक कला एवं संस्कृति संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर राम राजेश मिश्र थे। सारस्वत अतिथि इंदौर के साहित्यकार सदाशिव कौतुक थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विक्रम विश्वविद्यालय के कुलानुशासक एवं साहित्यकार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने समारोह के संस्थापक कैलाश वर्मा एवं सुमन वर्मा के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। अतिथियों का स्वागत संस्था संरक्षक श्री राम दवे, अध्यक्ष डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, सचिव जयेश भैराजी, कमलेश वर्मा, देवेंद्र वर्मा ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत लोक गायन आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कलाकार कालूराम बामनिया एवं साथियों ने किया। लोक नृत्य की प्रस्तुति प्रतिभा संगीत कला संस्थान के कलाकारों ने दी। नृत्य निर्देशन डॉक्टर प्रतिभा रघुवंशी LC ने किया। जय बी व्यास ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। स्वागत भाषण संस्था संरक्षक श्री राम दवे ने दिया। समारोह के दौरान प्रशस्ति पत्र का वाचन संस्था अध्यक्ष डॉक्टर हरीश कुमार सिंह एवं गरिमा दवे ने किया। सम्मान प्रसंग के अंतर्गत इंदौर के वरिष्ठ साहित्यकार वैद हिमांशु और लोक गायक रामचंद्र गागोलिया को भैराजी सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव जयेश भैराजी ने बताया कि सम्मान समारोह का लगातार यह 36वां वर्ष है। निरंतर ही मालवी और निमाड़ी माटी से जुड़े कलाकारों का सम्मान किया जा रहा है। पहला
सम्मान समारोह का जो आयोजन है ये 36वां भेराजी सम्मान समारोह है और मध्य प्रदेश में मालवी एवं निमाड़ी लोक संस्कृति का प्रतिष्ठा प्रसंग 36वां भेराजी सम्मान समारोह से आज सम्मानित हो रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार वेद हिमांशु जी और लोकप्रिय लोक गायक श्री रामचंद्र गांगुरिया। किस तरह से कुछ संकल्प लिया था आपने इस आयोजन को करने के लिए और क्या क्या यहाँ पे आयोजन होते हैं? भेराजी सम्मान समारोह की स्थापना लोक संस्कृति के संवाहक फिल्म अभिनेता निर्माता एवं श्री भेराज जी के सुपुत्र आदरणीय श्री कैलाश वर्मा जी ने इस सम्मान समारोह की स्थापना वर्ष 1988 में अपने पिताजी की स्मृति को संजोने के लिए की थी और यह भेराजी सम्मान समारोह का 36वां वर्ष है। क्या क्या आयोजन होते हैं यहाँ? इस समारोह के अंदर सम्मानित व्यक्तित्वों को सम्मान किया जाएगा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कड़ी में कालूराम बामनिया जी की प्रस्तुति होगी और प्रतिभा संगीत कला संस्थान की ओर से नृत्य प्रस्तुति और कुमारी जयमी व्यास नृत्य प्रस्तुति देगी और यह भेराजी सम्मान समारोह का 36वां वर्ष है जो नियत तिथि 18 अप्रैल को विगत 35 वर्षों से मालवा की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में आयोजित किया जाता है। उज्जैन जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां पिछले 6 माह से लाइट नहीं है। हालात यह है कि गांव के लोग दूसरे ग्रामीणों के पास जाकर अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। गर्मी के समय में वृद्ध और बच्चे खासे परेशान हैं। गांव में बड़ी डीपी लगाने के लिए ग्रामीणों ने चंदा एकत्रित किया, विद्युत विभाग में रुपए दिए, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। तराना अनुविभाग के माकुड़न तहसील के ग्राम गुराड़िया गुर्जर के ग्रामीण पिछले 6 माह से विद्युत व्यवस्था ठप होने से परेशान है। ग्रामीणों की माने तो 6 माह पूर्व ग्राम की डीपी ट्रांसफार्मर जल जाने से ग्राम की लाइट बंद हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने राशि एकत्रित कर 30,000 रुपए तराना विद्युत विभाग में जमा भी किए, पर 63 केवी का ट्रांसफार्मर न देते हुए ग्रामीणों को 25 केवी का ट्रांसफार्मर ही दिया गया, जिसका विरोध ग्रामीणों ने दर्ज कराया तो तराना डीई द्वारा ग्रामीणों को कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। परेशान ग्रामीण राशि जमा कराने के 2 दिन बाद भी खाली हाथ गांव में वापस लौट गए। अब ग्रामीण गांव में लाइट की समस्या से परेशान हैं और दर दर भटक रहे हैं। गांव के निवासी एवं स्थानीय ग्रामीण करण सिंह और शिकायतकर्ता नीलेश गुर्जर ने बताया कि गांव के साथियों के साथ डीपी लेने तराना गया था, जिस पर हमको 25 केवी का ट्रांसफार्मर दे दिया गया, जबकि हमको 65 केवी का ट्रांसफार्मर की जरूरत है। हमने तराना के अधिकारी से संपर्क करना चाहा तो उनके द्वारा हमको ऑफिस से बाहर जाने की नसीहत दे दी गई। 2 साल हो गए गांव में डीपी नहीं है, बुजुर्ग लोगों ने बैठे हैं ऐसे ही, और बिल के पैसे भी भर दिया है और लाइनमैन साहब को फोन लगाते हैं तो वो बार बार परेशान करते हैं और डी साहब बोलते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम डीपी नहीं दादा हमारे। टाटा कंपनी द्वारा खुद कार्य नहीं करते हुए पूरे कार्य को पेटी कॉन्ट्रैक्टर और अन्य ठेकेदारों को दे दिया जाता है, जिसके कारण शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है। साथ ही खुदाई के कारण पीएचई की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे बड़ी मात्रा में पानी का अपव्यय भी हो रहा है। मंगलवार को वार्ड क्रमांक 2 ज्ञान टेकरी भैरवगढ़ रोड पर टाटा कंपनी द्वारा की गई खुदाई के दौरान मेन राइजिंग लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई। क्षेत्रीय पार्षद हेमंत गुरु गहलोत द्वारा तत्काल निगम के अधिकारियों एवं पीएचई अधिकारी को अवगत कराया गया। उन्होंने आए दिन क्षेत्र में टाटा कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्य को लेकर नाराजगी जताई, जिस पर नगर निगम अपर आयुक्त राधेश्याम मंडलोई, पीएचई के कार्यपालन यंत्री एनके भास्कर स्थल पर पहुंचे एवं वस्तु स्थिति देखी एवं निर्देशित किया कि जेसीबी जब्त करते हुए टाटा पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, ये कार्रवाई तुम आज ही करो और इसको आगे बुला के जो भी व्यक्ति हो अपनी ओर से आवेदन कर सकते तो आवेदन नहीं दे पाए, इनसे दिलवा सकते इनसे दिलवाओ, तुम लगे कागज करने में घाट करने में सास की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की ऐसा करवा दोनों हो जाए। पहली बात, उसके बाद मैडम पेटी कॉन्ट्रैक्टर कोई लीगल नहीं है, ठीक है ना, तो फिर अनापी को पहुँचने का अधिकार नहीं दिया। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।